न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नीतीश कुमार अब बिहार में जो सियासत है अब बीजेपी के साथ कर रहे हैं और बिहार में एक नई सियासत शुरू भी हो चुकी है। लेकिन सियासत और सत्ता से हटने के बाद कहीं ना कहीं लालू परिवार लगातार मुश्किलों में घिरते नजर आ रहा है और नौकरी के बदले जो जमीन का मामला था उसको लेके कल लालू यादव से 10 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी। और जिस प्रकार से लालू यादव से पटना के ईडी कार्यालय में जहां पे पूछताछ हो रही थी, जिसके बाद उनके जो समर्थक थे वो भारी संख्या में तकरीबन 10 घंटे तक पटना के ईडी कार्यालय पर जमे रहे। और उसके बाद जो वर्तमान केंद्र में बैठी जो सरकार है उस पर जमकर निशाना साधी। और उसके बाद अभी तेजस्वी यादव पटना के ईडी कार्यालय में पहुंचे हैं और ईडी कार्यालय में वो प्रस्तुत हो चुके हैं, हमारी मौजूदगी पटना के ईडी कार्यालय में। और उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से भारी संख्या में यहाँ पे जो समर्थक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार पटना के ईडी कार्यालय में तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद भारी संख्या में जो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं। देखिए किस प्रकार से भारी संख्या में सुरक्षा की तैनाती की गई है, सीआरपीएफ फोर्स को लगाया गया और सीधे तौर पे लगातार जो ईडी है वो अब तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 9 फरवरी को तमाम जो ईडी के तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है और तमाम जो उसमें आरोप जिन पे लगे हैं उनसे पूछताछ भी की जाएगी। और सीधे तौर पे आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से भारी संख्या में जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे और उनका सीधे तौर पे आरोप है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के इशारे पे सीधे तौर पे लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। निदेशालय है सीधे तौर पे और वहां पे तेजस्वी यादव से लगातार जो पूछताछ करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो उनके जो समर्थक है हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे फिर तेजस्वी यादव को बुलाया है? तेजस्वी यादव को बुलाया गया। जिस प्रकार से केंद्र में बैठी जो सरकार है, आप लोग का आरोप है कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। कल लालू यादव से 10 घंटे की पूछताछ हुई, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि 2004 से 2006 से लालू यादव 9 गृह मंत्री 2024 में उस ईडी में याद आता है और चुनाव आता है तभी याद आता है। चुनाव आता है तभी याद आता है। ये फालतू साजिश है प्रताड़ित करने का ये केंद्र सरकार का। देखिए सीधे तौर पे तमाम जो समर्थक हैं आरजेडी के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचे हैं और सीधे तौर पे इनका एक बड़ा आरोप है। सुदय यादव जी भी हैं, आरजेडी के विधायक है। सुदय जी, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को लगातार परेशान किया जा रहा है, लालू यादव उस पूर्ण के पड़ाव पे है कि कहीं ना कहीं उनका ख्याल रखना चाहिए था, क्या कहेंगे जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को बुलाया गया? कल की घटना शर्मसार करने वाली घटना है। पूरा बिहार असहज है इस बात से, लेकिन हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के और तेजस्वी यादव जी को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता तैयार है, इनके संघर्षों के साथ है, किसी भी तरह से घबराने की जरूरत। आपको ऐसा नहीं लगता जब जब चुनाव आता है तो ईडी और सीबीआई एक्टिव मोड में आ जाती है? और आपका आरोप भी है ये तमाम नरेंद्र मोदी के इशारे पे केंद्र में बैठे सत्ता के भाई, ये ईडी के अधिकारी भी जब चाय की दुकान पे जाते हैं ना तो व्यवहारिक रूप से इसकी चर्चा करते हैं कि हम लोग क्या करें। हम लोग तो भाई उन लोगों से जो शासन सत्ता में, केंद्र के शासन सत्ता में जो लोग स्थापित हैं वो लोग हम लोग को परेशान किए हुए हैं कि अगर तुम लोग समन नहीं दोगे, तुम लोग बुलाओगे नहीं तो तुमको सस्पेंड नहीं मानना। हम लोग किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है। हम लोग तो ये जो 24 के लोकतंत्र का महासंग्राम होना है जिसमें ये तीसरे बार जीत के ढिढोरा पीट रहे हैं, हम लोग इनका रथ यहीं रोकेंगे और यही सिक्का देखिए सीधे तौर पे सुदय यादव जी हैं, आरजेडी के विधायक, और इनका सीधे तौर पे एक बड़ा आरोप है कि 2024 में जो महादंगल होने वाला है उसको लेके लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी जो सत्ता है उनकी फितरत रही है कि जब जब चुनाव आता है तो लालू यादव को परेशान किया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेके मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लालू यादव जब 2004 में रेल मंत्री हुआ करते थे उस समय उनपे आरोप लगा था कि नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है वो कहीं ना कहीं लिए थे। और जिसके बाद ईडी सीबीआई लगातार जो है उन पर कार्रवाई करने के मूड में है और भारी संख्या में
जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं और भी कुछ हमारे साथ है। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव को लाया गया, कितना परेशान किया जा रहा है। अरे मानो नीतीश के बहुत बीजेपी देखावे अगर बात की हम यही समझ नहीं। लालू यादव से भी पूछताछ हुई 10 घंटा के लिए। अब तेजस्वी यादव को तो क्या लगता है आने वाले चुनाव को लेके ये ऐसा किया जा रहा है क्या? ये चुनाव से पहले से आसानी से षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी नीतीश सरकार के ओर से, ताकि क्या कहता है विपक्ष पीछे हट जाए। चलिए सीधे तौर पे तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी और जिस प्रकार से नौकरी देने के बदले जो जमीन लेने का जो मामला है वो पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेके ईडी और सीबीआई लगातार लालू यादव को परेशान कर रही है। और देखिए एक बार नजारा फिर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से भारी संख्या में यहाँ पे जो हुजूम है वो जुट पड़े हैं और लगातार वो केंद्र में बैठी सत्ता जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनके कहीं हमलावर है। और उनका सीधे तौर पे आरोप है कि जिस प्रकार से लगातार इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था और बिहार की धरती से जो इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी उसको लेके जो नरेंद्र मोदी है वो बेचैन हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। और बिहार में या देश में जब जब चुनाव आता है तो लालू यादव को परेशान किया जाता है। ईडी और सीबीआई एक्टिव मोड में आ जाती है और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं लालू यादव को भुगतना पड़ रहा है। और कल 10 घंटे के पूछताछ के बाद आज तेजस्वी यादव से सीबीआई ईडी जो है वो पूछताछ करेगी। और देखिए यही वो कार्यालय है जहाँ पे भारी संख्या में जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पे हुजूम उनका जुट पड़ा है। और अभी हम सुदय यादव से आपको बात करा रहे हैं। सुदय यादव जिस प्रकार से लगातार जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है और सीधे तौर पे जो भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है वो लगातार हटाने का प्रयास कर रही है। संतोष रेनी जी लालू यादव को यहाँ रखा गया पूछताछ के लिए। लालू यादव बीमार है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और आरजेडी ने सीधे तौर पे हुंकार भर दी है कि हम झुकेंगे नहीं लालू यादव के लिए और तेजस्वी यादव के लिए हम एकजुट रहेंगे। क्या कहेंगे किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है आरजेडी को? बस जुमलाबाजियों से कह देना चाहते क्या जुमलाबाज पलटू राम सुन और रहा है आदमी सुन पागल हो क्या जी? लालू यादव का तंग कर रहा है यार पागल आदमी। अरे काम करो, गए हो सरकार में तो नौकरी वाला वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हो कि नूरवा नहीं है रे? बताओ तो नूर लेने के लिए इनको यहाँ बुला लेते हो, गांधी मैदान में बुला लेता सबके सामने नूर जरा बढ़िया से। बीजेपी सीधे तौर पे आरोप लगाई है कि अपने कुकर्मों का जो कुकर्म किए हैं वो भोग रहे हैं लालू यादव। ये आरोप बड़ा आरोप है। मैंने कैसे कुकर्म किए? शीतलहरी में पलटू राम को हुमाच का दवाई बदिए है का? कैसे कुकर्म किए? स्मृति ईरानी जी को बढ़िया से कुछ मिला है कहा? बताइए। ये बीजेपी वाले ये खुद कुकर्मी अपन घर में ऐसे करते रहते हैं, कुछ करेंगे। तेजस्वी यादव आए हैं, तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ किया जाएगा। कल लालू यादव से 10 घंटे की पूछताछ की और ये जन सैलाब देख सकते हैं। ये बुलाई गई भीड़ नहीं है, जो लालू के चाहने वाले लोग हैं जिस प्रकार से लालू यादव के सब भक्त हैं, तेजस्वी यादव के दीवाने हैं। क्या कारण है कि चुनाव के समय ईडी सीबीआई एक्टिव मोड आ जाती है? चलते कि नरेंद्र मोदी मीडिया से पता लगवाए तो सब लोग बोल दिया मोदी मीडिया की अब तो सरकार जाए वाला हवा। तो नरेंद्र मोदी क्या किए कि देखे कि भाई सरकार जा रहा है तो किसके किसके फेवर में सब जनता लोग है। तो सब जान गए कि भाई लालू यादव इसके मुख्य आदमी है, लालू यादव के पीछे 142 करोड़ की जनता दीवानी है। तो नरेंद्र मोदी क्या किए तो वही लालू यादव जी को परेशान करने के लिए वो सीधा ईडी या कोची भीडी इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट भेज दिया। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट भेज करके और वहाँ एंटरटेनमेंट करता है। बताइए तो जरा बुढ़ारी में जो परेशान कर रहे हो हमारे भगवान को, ऐसे ने तुमको भी देश की जनता परेशान करेगी, ये भुलाओ मत। देखिए सीधे तौर पे संतोष यादव जी थे और केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर सीधे तौर पे हमलावर है और इनका सीधे तौर पे आरोप है कि जिस प्रकार से बिहार में या देश में जब जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई एक्टिव मोड में आ जाती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा लालू परिवार को भुगतना पड़ता है। और जिस प्रकार से
कल 10 घंटे की पूछताछ हुई है और उसके बाद लगातार यहाँ पे भारी संख्या में जो लालू के चाहने वाले, जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो विधान पार्षद हैं, वो यहाँ पे जुटे हैं। अरुण जी भी है। अरुण जी, क्या कहेंगे? कल 10 घंटे की पूछताछ लालू यादव से की गई, अब तेजस्वी यादव को बुलाया गया, आखिर इतना परेशान किया जा रहा है लालू? अरे परेशान वो है बीजेपी वाला, परेशान ये नहीं है। हाँ। ये तो 2 घंटे बीजेपी वाला को नींद नहीं आ रहा है रात को। लालू यादव और तेजस्वी यादव पूरे देश में क्या करने वाले हैं, उनको नींद नहीं आ रहा है। इसीलिए ये कम करने के लिए ईडी, सीबीआई और कीटी और पीटी लगा रहा है। ये तो मोदी का दलाल है। ये जो 3 बार इसको मिला है टाइम एक्सटेंशन, इसका डायरेक्टर को, चौथा बार तो सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगाया, कब वही दे दिया। वही समझिए इस बात को, ये देश कहाँ जा रहा है? आर्थिक गुलामी की ओर तो चला ही गया। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी मारने का काम कर रहा है। देखिए, सीधे तौर पे आरजेडी के नेता थे, अरुण जी थे, और जिस प्रकार से जो 2024 को दंगल को लेके, नरेंद्र मोदी से फरियाने को लेके जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का नींव रखा गया था, और इस नींव के जो कर्ता धर्ता लालू यादव थे, नीतीश कुमार थे, लेकिन लगातार कई बार बैठकों का दौर चला और बैठक के बाद जिस प्रकार से सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात की गई थी, लेकिन उसके पहले ही नीतीश कुमार सीधे तौर पे नई सियासी पारी खेले और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के साथ चले गए, और उसके बाद जो है भारी संख्या में यहाँ पे जो आरजेडी के चाहने वाले जो लोग हैं वो पहुंचे हुए, और तमाम जो समर्थक है इनका सीधे तौर पे आरोप है कि कहीं ना कहीं जो 2024 के लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जो लालू यादव और इंडिया गठबंधन के बढ़ते कद को लेके कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो परेशान दिख रही है, और इसी कारण जो नौकरी के बदले जमीन देने का जो मामला है उसको लेके लालू यादव के परिवार को, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को परेशान किया जा रहा है। और आपको हम बता दें कि 2004 में जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय ये तमाम आरोप उनके लगे थे, एफआईआर दर्ज हुआ था, और जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट जो है उसमें ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है, और इस चार्जशीट में 7 लोगों पे आरोप लगाया गया है। मीसा भारती, राबड़ी देवी, हेमा यादव, तेजस्वी यादव, और इस पूरे चार्जशीट में जो बातें सामने आई है कि जब तेजस्वी यादव की उम्र कम थी तो आखिर उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे आ गई, ये तमाम ईडी के तर्क हैं। और देखिए, ये पटना प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कार्यालय है, और इसी कार्यालय में कल लालू यादव से ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ की थी। कई जो नेता हैं, विधायक हैं, वो लगातार वो जमे हुए थे, और उसके बाद जो लगातार यहाँ पे जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार उनका हुजूम जो है पूरी तरह से जुट चुका है। लगातार जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रही है, और सीधे तौर पे इनका तर्क है कि जिस प्रकार से लालू यादव को परेशान किया जा रहा है, लालू यादव को कहीं ना कहीं परेशानी करने के लिए जो पर्दे के पीछे जो बीजेपी है वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। लगातार ये आकलन किया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 9 घंटे तेजस्वी यादव से पूछताछ किया जाएगा, और पूछताछ में जो एक लंबी लिस्ट है ईडी के अधिकारियों के द्वारा वो तैयार कर ली गई है। तमाम बारीकियों से हर एक वो सवालों का जवाब ईडी तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं पूछने का काम करेगी कि आखिर जब आप बच्चे थे, जब आपकी उम्र कम थी, तो आखिर इतनी बड़ी संपत्ति कैसे आप अर्जित किए, कैसे हासिल हुए, ये तमाम सवालों का जवाब तेजस्वी यादव से सीधे तौर पे पूछा जाएगा। और देखिए, एक बार आपको फिर से नजारा दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आरजेडी के तमाम जो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग पहुंचे हैं, और भारी संख्या में यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप, बिहार पुलिस, पटना पुलिस को उतारा गया है ताकि किसी तरह की विघ्न ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन कल लालू यादव से 10 घंटे की पूछताछ में जिस प्रकार से लगातार लालू के चाहने वाले जो लोग थे, लालू के चाहने वाले जो नेता थे, वो लगातार इस भीषण ठंड में
कहीं ना कहीं डटे हुए थे और आज तेजस्वी यादव को ईडी का बुलावा आया है। वो हर एक लिस्ट वो तैयार है, जो बारीकी से ईडी जो है वो तेजस्वी यादव से जो चीजें हैं वो पूछने का काम करेगी। और इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो अभी तक अपडेट है कि नौकरी के बदले जो जमीन देने का मामला है, इसको लेके मीसा भारती, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, अमित कात्यायन, ये तमाम जो नाम है जिन पे चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है और इसकी चार्जशीट राव जेवन्नी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। और हम आपको इस पूरे केस को लेके हर एक वो अपडेट देते रहेंगे कि अभी तक क्या कुछ हुआ। तेजस्वी यादव जब यहाँ से निकलेंगे वो तो तेजस्वी यादव से भी कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को लेके उनके जो चाहने वाले तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और प्रवर्तन निदेशालय के बाहर जो कार्यकर्ताओं की बिहार के कोने कोने से कहीं ना कहीं जो जनता है वो यहाँ पहुंचे। देखिए कुछ और भी कार्यकर्ता है हमारे साथ, क्या कहेंगे। कल 10 घंटे की पूछताछ लालू यादव के साथ और आज तेजस्वी। आखिर चुनाव के समय जिस प्रकार से आप लोग का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पे ईडी और सीबीआई काम कर, हाँ तो बीजेपी के तो भैया है, बीजेपी के लिए तो ईडी सीबीआई काम कर ही रहा है। बताइए तो, इंडिया गठबंधन बनने के बाद किसी के क्या तो निकल 70,000 करोड़ रुपया तो उसको मिला लिया। हम 200-300 करोड़ में जो कि पहले एक ही केस में मतलब फल्ला के जेल पचिल्ला के बेल है। बताइए तो बुद्धि सिखा रहे हैं। बीजेपी का ये तर्क है कि जो ईडी और सीबीआई है वो स्वतंत्र एजेंसी, जांच करने वाली एजेंसी जो स्वतंत्र है। तो ईडी सीबीआई जो है सबसे पहले बड़ा के करो ना, क्या कर रहा है। उतना बैंक वाला के मतलब कि बिजनेसमैन के पैसा ये कर दिया। बताइए तो, बात कर रहे हैं जहां तहां पुल गिर रहा है, अभी मर रहा है, तब एगो मतलब हम भगवान छोड़ रहा है। क्या लगता है कि लालू जी से घबरा गया है क्या नरेंद्र मोदी? अरे एकदम घबरा गया, यही मुख्य कारण है, मुख्य कारण यही है, घबरा गया है। कुमार बोलते थे कि हम इंडिया पागल है। ये तो सुनिए ना, ये तो कोची तो कंटेनर न बने, कोची कंटेनर न। तब बताइए तो कौन बाजा बस्ता कंटेनर बन जाता, तो कंटेनर न हो तब ठीक हुआ है। सीधे तौर पे जो लालू के चाहने वाले जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में हैं। और जिस प्रकार से आपको हम बारीकी से जानकारी दे रहे थे, एक बार फिर से बता दें कि हमारी मौजूदगी पटना के ईडी कार्यालय के पास है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार और बिहार में तेजस्वी यादव के साथ पिछले 1.5 सालों से महागठबंधन की सरकार चल रही थी, लेकिन 1.5 सालों के बाद नीतीश कुमार नई सियासी पारी की ओर चल पड़े और बीजेपी के साथ वो सरकार चला रहे हैं। और जैसे ही 28 तारीख को जो नीतीश कुमार राजभवन में शपथ लिए और उन्होंने सीधे तौर पे ये हवाला दिया कि उन्हें कार्य करने नहीं दिया जा रहा था, और समझिए कि उसके एक दिन बाद ही जिस प्रकार से लालू परिवार के लिए मुश्किलों का दौर कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई एक्टिव मोड में है और उसके बाद कल लालू यादव से लगातार 10 घंटे की पूछताछ होती है। और उनके जो चाहने वाले जो समर्थक हैं उनका सीधे तौर पे मानना है कि जैसे जैसे देश में जो चुनाव होगा, तमाम अन्य राज्यों में भी अगर चुनाव होगा तो उनके नेताओं को कहीं ना कहीं परेशान किया जाएगा। और इसी की वानगी है कि लालू यादव से कल 10 घंटे की पूछताछ की गई है और आज तेजस्वी यादव को ईडी कार्यालय बुलाया गया है। और जहां से ये है 2004 का बताया जा रहा है, जब केंद्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सत्ता थी और उसके समय लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। और रेल मंत्री रहते हुए जो ईडी के तर्क है, ईडी के जो आरोप है कि नौकरी के बदले लालू यादव ने कई लोगों से जमीन लेने का मामला हुआ था। और इस पूरे जांच में जो अभी तक की बातें सामने निकल के आई है कि ईडी ने राव जेवन्नी कोर्ट में जो चार्जशीट है उसे दाखिल कर दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेके तमाम जो बीजेपी के आरजेडी के जो चाहने वाले लोग हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, उनका सीधे तौर पे आरोप है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई, तमाम दलों को एक मंच पर लालू यादव ने लाने का काम किया। और 2024 के दंगल में जो नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को खत्म किया जाता, लालू यादव के ओर से जो कार्रवाई की जाती, तो नरेंद्र मोदी को धूल चटाया जाता। इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं लालू यादव के कद के सामने नरेंद्र मोदी घबरा गए थे। और नरेंद्र मोदी के इशारे पे ही, बीजेपी के इशारों पे ही लगातार
विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए पूर्व मंत्री हमारे साथ शिवचंद्र राम जी है। शिवचंद्र राम जी, जिस प्रकार से कल 10 घंटे लालू यादव से पूछताछ और उसके बाद आप तेजस्वी यादव से, आखिर क्या कारण है कि देश में या बिहार में जब जब चुनाव आता है तो ईडी और सीबीआई एक्टिव मोड में क्यों आ जाती है? देखिए, आप तो जान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की बढ़ती लोकप्रियता और तेजस्वी प्रसाद यादव के सभी जाति समाज के बीच में जो उसका कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि तरक्की सभी मान सम्मान देने के लिए और इस तरीका से हुआ है। ऐसे परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये तमाम लोगों का जो है कि जमीन खिसक गई और तेजस्वी यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके और लालू प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता को देख करके ये बेचैन है। अगर नरेंद्र मोदी जी में अगर ताकत था, शक्ति था, तो इस तरह से आंख मिचौनी करने की जरूरत नहीं थी। जो सरकार इस तरीका से बिहार में चल रही थी, गरीबों की सरकार चल रही थी, दबे कुचले शोषितों की सरकार चल रही थी, ऐसे सरकार को समाप्त कर करके और इन्होंने कहने का मतलब जो है कि यहाँ पर जो है कि इससे मोदी की शक्ति कमी है, मोदी जी का ताकत कमा है। और रही कि ईडी और कहने का मतलब जो है कि सीबीआई, ये हमेशा खिलौना बना करके केंद्र की सरकार ने रख दिया है। ये ईडी और जो है कि सीबीआई ये तोता है किसके? तो ये जो है कि नरेंद्र मोदी जी का तोता है। ये नरेंद्र मोदी जी का तोता बन करके यह काम कर रहा है। और लालू प्रसाद यादव जी को जो कल के आपने देखा है कि 9 से 10 घंटा तक के बीमार आदमी है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, घंटा घंटा में दवा खाना है, वो पानी सोच सोच कर करके उसको पानी पिलाने वाला आदमी है। और ऐसे व्यक्ति को जो है कि इस तरीका से जो है कि उनको जो है माने प्रताड़ित करना, तबाह करना और इतना देर तक कर करके उनको रोक कर करके और उनको जो है कि रखना, ये साबित करता है कि लालू प्रसाद यादव जी और इनके परिवार को सताया जा रहा है। जवाब मिलेगा 24 और निश्चित 24 में मिलेगा इनका करारा जवाब कि हम लोग जो है कि पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में हम लोग 40 में 40 सीट जीतकर और नरेंद्र मोदी जी को जवाब देने का काम। देखिए सीधे तौर पे शिवचंद्र राम जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लालू यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो आदमी पीड़ित है, गरीबों के मसीहा है, दबे कुचले की आवाज है, और जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और 9-9, 10-10 घंटे उनसे जो पूछताछ कल की गई, ये कहीं ना कहीं दुखद है। तेजस्वी यादव को भी आज बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन सीधे तौर पे जो पूर्व मंत्री हैं, राजद के वरीय नेता है शिवचंद्र राम का कहना था कि 2024 में इसका करारा जवाब मिलेगा और हम लोग डरने वाले नहीं है। और बिहार में जब जब चुनाव आता है, देश में जब जब चुनाव आता है, तो इसी तरह की वस्तु स्थिति बीजेपी पैदा करती है। आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, प्रत्येक अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और जब तेजस्वी यादव से पूछताछ यहाँ पे खत्म होगी और जब वो बाहर निकलेंगे, वो भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार। कितना आदमी देख रहे कल डेली लाइव कल 1 लाख आदमी देख रहे देखिए भाई, 1 लाख एक लाइव करवाई तो 36,000 लोग देख ले। हम लाइव डेली 5,000 लोग देखे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।